जनूबी एशियाई खिते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। खिते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। तनाज़े से बचाव बहरान के बाद की कोशिशों से बेहतर है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शमशाद मिर्जा का शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पोलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। यहाँ बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर भी मौजूद है। पाकिस्तान के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा। बहरान से निमटने का मौसर निज़ाम न होने से आलमी ताकतें बर वक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पहलगाम के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खिते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। भारत से मुसलसल बाज़ाब्ता मुज़ाकराती निज़ाम की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। भारत से बाइज़्ज़त, बराबरी और एहतराम पर मबनी मुस्तकिल अमन के ख्वाह हैं। इसके बगैर कोई बहरान हल नहीं हो सकता। पाक फौज के आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशिस्तें। मुख्तलिफ शहरों में मुनक़दा नशिस्तों में कोर कमांडर की शिरकत। तलबा को अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों में पाक फौज के किरदार पर आगाही दी। कोर कमांडर ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। पाकिस्तान के रोशन मुस्तक़बिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। कोर कमांडर ने कहा कि तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तक़बिल हैं। वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भी किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। भारतीय फौज का पहली मरतबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज़्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान पर अपोजिशन जमात का कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सवालात के जवाब देने का मुतालबा। पार्लियामान का खुसूसी इजलास भी फौरी बुलाने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन घुरके का कहना है, भारत की दिफाई तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज़ाद कमेटी बनाई जाए। अगर पाकिस्तान और भारत में दोबारा कशीदगी बढ़ती है तो सीज़फायर की शराइत क्या होंगी। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए पाकिस्तानी सफारती कमेटी का मिशन अमेरिका। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तान मिशन अक़वाम मुत्तहिदा और कौंसिल खाने के हुकाम ने इस्तकबाल किया। शेरी रहमान भी अमेरिका पहुंच गई। वफ़द के दीगर अरकान आज और कल पहुंचेंगे। कमेटी 2 जून से दौरे का बाकायदा आगाज़ करेगी। कमेटी हालिया पाक भारत जंग का पस मंज़र और भारत की इश्तियाल अंगेजियों पर पाकिस्तानी नुक्ता नज़र से आगाह करेगी। भारतीय हुकूमत की सरहद पार दहशतगर्दी सिख कम्युनिटी की मजम्मत। कैनेडियन हुकूमत से भारत को G7 इजलास में मदऊ न करने का मुतालबा। सिखों की तंजीम का कहना है कि मोदी को मदऊ करना दुरुस्त नहीं। जब तक भारत कनाडा में मुजरमाना तहकीकात में ताउन न करे उसे न बुलाया जाए। इंसानी हकूक़ को इक़्तिसादी मफादात पर तरजीह देनी चाहिए। मुतालबा कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनिता आनंद की भारतीय मनसब से मुलाकात के बाद सामने आया। अनिता आनंद ने भारतीय मनसब से इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत की थी। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह नजर के कत्ल का इल्ज़ाम भारत पर आयद कर चुकी है। भारत में मोदी की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेरा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है, आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ है, बताए कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है। अब रूस भी पाकिस्तान के साथ ही मुआहिदे कर रहा है। ईरान और खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहिदे कर रहे हैं। चीन भी इनके साथ है। मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाऊं तो गद्दार कहा जाता है। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि मोदी अपनी हर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हाथों अपनी बदतरीन शिकस्त को छुपा नहीं सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस में इस्तकबालिया में शिरकत। खिलाड़ियों के साथ मुलाकात।
मुसाफा किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर ने कहा कि मैं इस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा है। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मुदावा करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। हालिया सीरीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। सदर मुमलिकत ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की खुसूसी शर्ट गिफ्ट की, एजाज़ी बैट भी अता किया। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना अल हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिया है, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। सुमड़ियाल के हल्का पीवी 52 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नून लीग की हिना अरशद बड़ाइच और PTI के फाखिर घुमन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। PP के राहील कामरान और TLP के चौधरी शफाकत भी मैदान में। हल्के में 2,96,563 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। कुल 185 पोलिंग स्टेशन में से 11 इंतहाई असास करार नशिस्त लीगी रुकन पंजाब असम्बली अरशद बड़ाइच के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फ़ी लीटर हो गई। वज़ारत ख़जाना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश करने का फैसला। मजमूई हुजम 2000 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़। अखराजात का तखमीना 1800 अरब रुपये, 200 अरब सरप्लस रखने का प्लान। सेहत कार्ड, MTI और BRT के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती फ़ंड में 40% इजाफा, 300 नए मनसूबे शामिल किए जा सकते हैं। सोलराइजेशन, यतीमों और बेवाओं के लिए खुसूसी फंड्स और सरकारी तालीमी इदारों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। 100 से ज़ायद गैर ज़रूरी तरक्याती मनसूबों को निकालने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अपने वालिदैन की खिदमत और अतात को शर्फ समझती हूँ। आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो शफीक वालिदैन की तरबियत और दुआओं का समर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वालिदैन के आलमी दिन पर पैगाम। बोली, वालिदैन की बेलोस मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का अनमोल असासा है। आज के दिन इन बच्चों को भी याद रखें जिनके वालिदैन वतनी अजीज़ की सलामती पर कुर्बान हो गए। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर, कोई दुम्बे की तलाश में तो किसी को बकरे पसंद। गुजरावाला की मवेशी मंडी में 27 मन वजनी ब्राह्मण नस्ल के बैल के चर्चे देखते ही खरीदार उमड़ आए। व्यापारी रेट कम करने को तैयार नहीं। पेशावर में बकरे और दुम्बे का जोर, कोयटा में बैलों की मार्केट ज़्यादा। एक बैल की कीमत 1 से 8 लाख रुपए। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस इस मरतबा जानवर लिया आसान नहीं और मगर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं।